वर्णनामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्थमीश्वरम्। ज्ञान की दायिनी बुद्धि प्रदायिनी दूर करो मन का अंधियारा। अमूढ़ हूँ मैं असहाय हूँ मैं जननी ममता का ही दे दो सहारा। मातु तुम्हारी करो विनती शरणागत है यह दास तुम्हारा। मातु हमारा कष्ट हरो अपराध विसारी के आज हमारा। देवी तुम्हारी करो विनती शरणागत है यह दास तुम्हारा। परम मंगलमय ज्योतिष स्वरूप परब्रह्म भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम का आश्रय लेकर के ही मनुष्य इस मर्तलोक के नाना प्रकार के समस्याओं से निजात पा सकता है। राम नाम में वो अतुलनीय शक्ति है जिसके स्मरण करने से, जिसके लेखन से मानव के समस्त मनोवांछित फल उनको मिल जाते हैं। बहुत पहले की बात है, राजा विक्रमादित्य उज्जैन नगर में अपनी राजधानी बनाकर राज्य करते थे। बहुत दिनों तक राज्य करते रहे। एक दिन संजोग से रात्रि में उनको स्वप्न दिखाई पड़ा। स्वप्न उन्होंने देखा कि मैं एक विशाल मंदिर का निर्माण करवा रहा हूँ। प्रातः जगने के उपरांत नित्य क्रिया करने के पश्चात अपने विद्वानों को, मंत्रियों को बुलाया और उस स्वप्न की बात को बताया, उस पर चर्चा किया। विद्वानों ने कहा कि महाराज ये बहुत अच्छा स्वप्न है। मंदिर बनवाने का स्वप्न आपने जो देखा है उससे अवश्य आपको मंदिर का निर्माण करना चाहिए। परंतु यदि मंदिर का निर्माण करना ही है तो चल करके अयोध्या में भगवान प्रभु श्री रामचंद्र का जो जन्म स्थान है वहाँ पर सुंदर दिव्य मंदिर का निर्माण कराया जाए। ऐसा मन में संकल्प करके उज्जैन से राजा विक्रमादित्य अपने मंत्रियों विद्वानों के साथ सेना को लेकर के चल दिए। घोड़े पर सवार होकर राजा विक्रमादित्य चलते रहे। जब सायंकालीन वेला में अयोध्या पहुँचे और सरजू नदी के किनारे थोड़ी ही दूर पर थे, देखते क्या है कि सरजू नदी के किनारे एक विशालकाय घुड़सवार, काला सवार और काला घोड़ा यह सरजू नदी के किनारे खड़ा है। राजा विक्रमादित्य को देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि विशालकाय मनुष्य इतना काला है और घोड़ा भी काला है। ये किस प्रकार का व्यक्ति है? ये भूधराकार शरीर धारण किए हुए मनुष्य तो नहीं हो सकता है। देख ही रहे थे, इतनी देर क्षण मात्र में ही घोड़ा जो है नदी में छलांग लगा दिया और घुड़सवार तथा घोड़े दोनों सरजू नदी में चले गए। थोड़ी देर के उपरांत जब देखा कि घुड़सवार और घोड़ा बाहर सरजू नदी किनारे आए हैं तो नज़दीक में जा कर के राजा विक्रमादित्य ने उससे पूछा कि महाराज आप कौन हैं? घुड़सवार ने कहा कि मैं प्रयागराज हूँ और यहाँ अपने पापों को दूर करने के लिए आता हूँ। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि अभी हमने देखा क्षण मात्र पूर्व आपका इतना काला शरीर था, घोड़ा काला था, परंतु सरजू जी में स्नान करने के बाद निकलने के बाद आपका शरीर बिल्कुल नूतन दिव्य स्वर्णिम हो गया है और घोड़ा भी सुंदर दिव्य शरीर वाला चमकने लगा है। इसका क्या महत्व है? ये पूरा वृत्तांत हमको बताइए। राजा विक्रमादित्य के बहुत प्रार्थना और विनय करने पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं प्रयागराज हूँ और वर्ष पर्यंत लोगों के पाप से मैं काला हो जाता हूँ और ये मेरा घोड़ा कलिकाल है। मैं प्रयागराज हूँ और यहाँ वर्ष पर्यंत आकर के सरजू नदी में स्नान करके अपने सारे पाप को मैं धो डालता हूँ। यहाँ भगवान प्रभु श्री राम जी का जन्म स्थान है, इसलिए सारे पाप मेरे धुल जाते हैं।
प्रयाग का महत्व बताया। कहा कि को कही सकई प्रयाग प्रभाओ, अकलुष पुंज कुंजर मृगराओ। अनादिकाल से संगम में मानव का इतना बड़ा संगम होता है। माघ मास में मास पर्यंत लोग संकल्प लेकर के एक महीने तक वहाँ संगम में गंगा यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं और उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उनका सुकृत जो है उनका पुण्य उदय होता है। संगम प्रयाग में गंगा जी का प्रवाह और यमुना जी का प्रवाह द्रष्टव्य है, परंतु सरस्वती जी लुप्त हैं। ऐसे प्रयाग के महात्म को प्रयागराज ने बताया और उसके बाद राजा विक्रमादित्य के कुतूहल को आगे बढ़ता देख करके उन्होंने प्रश्न किया कि हमको भगवान परशुरामचंद्र की जन्मभूमि का पता लगाना है। प्रयागराज ने बताया कि आगे बढ़िए, लोमस ऋषि की कुटिया है, लोमस ऋषि से पूछिए, सारा वृत्तांत आपको मालूम हो जाएगा। राजा विक्रमादित्य वहाँ से आगे बढ़े, लोमस ऋषि की कुटिया पर गए। लोमस ऋषि ने बड़ा आतिथ्य सत्कार किया राजा का और उनकी सेना का, मंत्रियों का आतिथ्य सत्कार करने के उपरांत पूछा कि महाराज आने का उद्देश्य क्या है। लोमस ऋषि के इस प्रकार पूछने पर राजा विक्रमादित्य ने कहा कि मुझको यहाँ एक मंदिर बनवाना है और भगवान परशुरामचंद्र की जन्मभूमि जहाँ है मैं वहीं पर सुंदर मंदिर बनवाने की संकल्प लेकर के वहाँ से चला हूँ। लोमस ऋषि ने बताया कि वो देखो कामधेनु गाय जा रही है, कामधेनु जहाँ पर खड़ी हो जाएगी और उसके स्तन से स्वयं दूध की धारा निकलेगी, वहीं पर भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। वहीं पर माता कौशल्या ने भगवान परशुराम को प्रकट किया था। सुनने में बड़ा आश्चर्य लगा राजा विक्रमादित्य को, परंतु लोमस ऋषि के कहने के अनुसार उन्होंने उस कामधेनु गाय का अनुसरण किया। सारी सेना के साथ राजा विक्रमादित्य धीरे धीरे पीछे पीछे जाते रहे। कुछ दूर जाने के पश्चात वो कामधेनु गाय खड़ी हो गई और स्वयं उसके स्तनों से दूध की धारा निकल पड़ी। बिना किसी प्रयास के, बिना किसी प्रयत्न के दूध की धारा बहती हुई देख करके राजा विक्रमादित्य के मन में पूर्ण विश्वास हो गया कि लोमस ऋषि ने जो बताया था सारा वृत्तांत मेरे नेत्र के सामने दिखाई पड़ रहा है, यहीं पर भगवान परशुराम का प्राकट्य हुआ था। इस प्रकार का दृढ़ निश्चय करके राजा विक्रमादित्य ने उसी स्थान पर 52 खंभों पर विशाल भव्य सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान परशुरामचंद्र जी बराबर वहाँ पूजा होती रही। कालांतर में बाबर का शासन हुआ और बाबर के एक सहयोगी मीर बाकी ने उस मंदिर के कुछ अंश को तोड़वा करके वहाँ पर मस्जिद का निर्माण कराया। आज अनादिकाल से बहुत समय से मंदिर में ताला लगा था। भगवान की कृपा से मंदिर का ताला खुला और हनुमान जी की बड़ी कृपा से वो जो विशाल बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने कराया था उसको तोड़ दिया गया। 6 दिसंबर 1992 को वो कलंक तो धुल गया, परंतु अभी तक भगवान परशुरामचंद्र का मंदिर नहीं बन सका है। हम संकल्प लेते हैं और इस तरह से अपने तथा अपने संत महात्माओं के माध्यम से उद्घोष करते हैं कि शीघ्र ही भगवान परशुरामचंद्र का मंदिर वहाँ बनेगा और ये सारा कलंक दूर होगा। भगवान परशुरामचंद्र की कृपा से सारे मानव समूह का कल्याण होगा। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।